अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट डिश जो कि मैंगो लबे शीरी है। तो वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी स्वीट डिश भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसमें शामिल होने वाले इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 लीटर दूध को गर्म कर लेंगे। अच्छे से हम इसको उबाल लेंगे और थोड़ा सा इसको हम पका भी लेंगे। जब दूध अच्छी तरह से पक जाएगा तो हम इसमें 1 कप चीनी का शामिल कर देंगे और चीनी के डिज़ोल्व होने तक हम इसे अच्छी तरह से मज़ीद स्पून की मदद से हिलाते हुए पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूध हमारा अच्छी तरह से पक गया है और इसमें जोश भी आ रहा है। तो इस स्टेप पर हम इसमें वनीला कस्टर्ड शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप में 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के शामिल किए हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर अब हम इसे दूध में डाल देंगे। कस्टर्ड को दूध में डालते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हम स्पून मुस्तकिल चलाते रहें वरना इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है हमें इसे मुस्तकिल स्पून चलाते हुए पकाते रहना है। अगर हम इसमें स्पून नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से लगने भी लगेगा, तो हमें इसमें स्पून मुस्तकिल चलाते रहना है। तो देखिए 5 मिनट के अंदर ही ये गाढ़ा हो गया है और अच्छे से पक गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उस वक्त तक हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने एक पतीली में 1.5 कप पानी डाल लिया है। इस स्टेप में हम जेली बनाकर तैयार करके रखेंगे। 1.5 कप पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसमें एक पूरा पैकेट हम जेली का, ऑरेंज जेली का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, पूरा पैकेट हम इसका डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। पैकेट डालने के बाद हम इसको स्पून से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और कुछ अमाउंट हम इसमें चाइना ग्रास का डाल देंगे। उसकी मदद से हमारी जेली बहुत ही क्रिस्टलाइज और अच्छे से टाइट सी बनेगी। तो जब तक यहाँ पर हमारी जेली तैयार होती है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो इसमें स्पून चलाते हुए हमने जेली को अच्छे से तैयार कर लिया है और इसमें जो हमने चाइना ग्रास डाली थी वो भी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक बॉक्स में निकाल लेंगे और इसे भी ठंडा होने रख देंगे। चाइना ग्रास की वजह से ये जेली जमने के बाद बहुत ही अच्छे सी ब्रिक्स की शक्ल में तैयार हो जाएगी और थोड़ा सा हार्ड साइज का टेक्सचर हो जाएगा। और इसी मेथड से हम दूसरा पैकेट भी जेली का तैयार कर लेंगे और इसे भी एक बॉक्स में डालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक यहाँ पर हमारी दोनों जेलियाँ सेट हो रही हैं, ठंडी हो रही हैं, हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी यहाँ पर हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। इसे हम पैन से ट्रांसफ़र करके एक बोल में निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा और घर में तैयार किया जाने वाला एक डिफरेंट सा मीठा है जो कि मैंगो लबे शीरी के नाम से हमने बनाया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी जेलियाँ भी ठंडी हो चुकी हैं और अच्छे से जम भी गई हैं। अब हम इसे एक लाइंस में कट कर लेंगे और इसको दूसरी साइड से कट करके ब्रिक्स में हम क्यूब्स की शक्ल में हम इसे काट लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसे स्पून से अलग अलग भी कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से क्यूब्स बनकर तैयार हुए हैं। अब ये यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम इसमें डालेंगे। ये यहाँ पर मैंगो प्यूरी है, ये जेली है जो कि हमने बनाकर रखी है और इसको कट कर लिया है, और ये 1 प्याली सेवइयाँ हैं जो कि कलरफुल हैं, इन्हें हमने पहले से बॉईल कर लिया है, और ये 1 प्याली कॉकटेल फ्रूट है जो कि हमने इसका पानी निकाल लिया है और इन्हें अलग करके प्याली में रख लिया है, और ये क्रीम का पैक है, मिल्क पैक, जो कि हम इसमें शामिल करेंगे। तो देखिए ये हमारा कस्टर्ड यहाँ पे बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले एक बार हम इसे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर 1/2 कप मैंगो प्यूरी का डाल रही हूँ। ये प्यूरी हमने 2 अदद मैंगो को काट कर इसे ग्राइंड करके बनाई है। मैंगो प्यूरी शामिल करने के बाद मैं इसमें 1/2 पैकेट क्रीम का भी डाल दूंगी। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसे स्पून की मदद से अच्छी तरह से कस्टर्ड में मिक्स कर लेंगे। क्रीम और मैंगो प्यूरी को बहुत अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स करना है ताकि कस्टर्ड और मैंगो प्यूरी और क्रीम तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। इन तीनों चीज़ों को एक जान करने के बाद अब हम इसमें उबली हुई कलरफुल सेवइयाँ शामिल कर देंगे। थोड़ी सी मैं इसमें से बचा लूँगी ऊपर गार्निश करने के लिए, और बाकी मैं इसमें डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जी सेवइयाँ, क्रीम और मैंगो प्यूरी हमने इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसमें कुछ चंक्स कटे हुए मैंगो के उसे भी इसमें डाल देंगे
और आप देखते जाइए कि ये कितना हमारा मज़ेदार और हेल्दी सा मैंगो लबे शीरी बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास जो कॉकटेल फ्रूट्स निकाल के हमने इसका पानी हमने ड्रेन करके रखा हुआ है, अब हम इसमें वो भी डाल देंगे। तो अब हमने इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। तो अब इसको डिश आउट करने की बारी आती है। तो अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। एक स्पेसिफिक अमाउंट हम इसमें निकालेंगे और उसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स रह गया था, यानी जो हमने जेली बनाकर रखी थी, वो अब हम इसमें डाल देंगे। जेली आप अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसकी खूबसूरती के लिए इसके ऊपर ही डालूंगी। तो यहाँ हमने दोनों किस्म की जेलियाँ इस पर डाल दी हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी डिश, स्वीट डिश बनकर हमारी तैयार हो गई है, जिसे हमने मैंगो लबे शीरी का नाम दिया है। तो आप भी इस स्वीट डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जेली से गार्निश करने के बाद जो मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ बचा कर रखी थी, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो जी ये हमारा मैंगो लबे शीरी बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे बनाकर मैंगो और लबे शीरी का लुत्फ़ उठाइए और अपने संडे को मज़ीद स्वीट बनाइए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।